कहानी की शुरुआत 2017 से होती है, जहाँ पे हम वीए इंडस्ट्रियलिस्ट नाम के एक कंपनी को देखते हैं जिसका ओनर होता है एलियास। एलियास ने काफी एडवांस रोबोट बनाए थे जो इंसानों की मदद कर सके, लेकिन समय बदलने लगा और इनके रोबोट्स वॉर में यूज होने लगे, जिसके कारण काफी इंसान मारे गए। रोबोट्स बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थे और पूरी दुनिया में तबाही होने लगी। ये देखकर खुद एलियास यानी वीए इंडस्ट्रियलिस्ट का ओनर भी काफी शॉक होता है, क्योंकि उन्होंने रोबोट्स इंसानों की मदद के लिए बनाए थे और अब उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था। उन्होंने कई बार इन वॉर्स को रोकने की कोशिश की, अपने रोबोट्स को बंद करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि ये सारे इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है आज की सिचुएशन के लिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुझे ये सारी चीजें फिक्स करनी होगी और अब वो क्रोनोस नाम का एक एडवांस एआई बनाने लगता है। ये एआई दरअसल पूरे इंसानों को ही खत्म कर सकता है और ये प्लान सिर्फ एलियास के राइट हैंड डैमियन को ही पता होता है कि ये एआई किस लिए बनाया जा रहा है। वो एलियास को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन एलियास के ऊपर तो अब भूत सवार है। अब दूसरी जगह पे हम एंड्रू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बीमार माँ वेरोनिका से मिलने के लिए आया होता है। इसी दरमियान वो टीवी लगाता है और तभी हम देखते हैं दुनिया भर के सारे स्क्रीन पर अचानक से एलियास आ जाता है। वो बताता है कि कैसे उसके रोबोट्स यूज करके लोग अपने आप में ही लड़ रहे हैं, इसीलिए वो अब पूरा पागल हो चुका है। वो बताता है कि मैंने एक बहुत ही पावरफुल एआई बनाया है जिसका नाम क्रोनोस है, जो इन सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है और इनके थ्रू अब वो इन्हीं इंसानों को मारना चाहता है ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। अब ये सुनने के बाद हर जगह हड़बड़ी मच जाती है। एंड्रू भी अपनी बस लेकर घर जाने के लिए निकलता है। अब रास्ते भर में हम देखते हैं जो रोबोट इंसानों की मदद कर रहे थे वो अब इंसानों पर ही हमला करने लगे हैं। दरअसल क्रोनोस एआई ही इन सारे रोबोट्स को कंट्रोल करके मार रहा होता है। वही क्रोनोस को एलियास ने अपने दिमाग से कनेक्ट कर लिया होता है। अब ये लड़ाई काफी सालों तक चलती है और देखते देखते करीब करीब 100 साल बीत जाते हैं। अब ज्यादा लोग बचे नहीं हैं। अर्थ का एनवायरनमेंट काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका है, आसमान भी साफ है। अब एक दिन हम एंड्रू को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। वो कैसे जिंदा है हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्रोनोस ने अर्थ के 8 बिलियन लोगों को मार दिया है। सिर्फ बचे कुछ इंसान हैं जो अब ग्रुप्स बनाकर रोबोट से बचकर कहीं पे छुपते हैं। अब हमें अरोरा नाम के एक जगह के बारे में बताया जाता है जहाँ अभी तक रोबोट्स नहीं पहुँचे हुए होते और यहाँ के इंसान आराम से रह रहे होते हैं। पर कई लोगों का मानना होता है कि अरोरा नाम की कोई भी जगह नहीं है, वो सिर्फ एक अफवाह है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वीए इंडस्ट्रियलिस्ट की बिल्डिंग को देखते हैं। यहाँ पे एलियास अभी भी जिंदा है। वो कैमरे में से देखता है कि एंड्रू अब जग चुका है और इसीलिए एलियास अपने पार्टनर डेमियन को अपना प्लान बताते हुए कहता है कि अभी जिस एंड्रू को हम देख रहे हैं वो असल में AX9 नाम का एक एडवांस एआई रोबोट है जिसका चेहरा असली एंड्रू की तरह बनाया गया है, यानी असली एंड्रू मारा गया है और ये जो हम देख रहे हैं वो एक एआई रोबोट है। एलियास ने इसे एंड्रू की तरह इसीलिए बनाया होता है ताकि वो पूरा इंसानों की तरह लगे और इंसानों के साथ मिलकर वो भी अरोरा नाम के उस जगह को ढूंढ सके। एलियास को अरोरा इस जगह की काफी सालों से खोज है ताकि वो वहाँ के इंसानों को मार सके। अब सीन शिफ्ट होकर एंड्रू पर आता है जो कि एक तबाह हुए शहर में घूम रहा होता है। तभी उसे एक पुराने घर में पहनने के लिए कुछ कपड़े और एक नेकलेस मिलता है। अब एंड्रू वो नेकलेस पहन लेता है। अब कई दिनों के बाद एंड्रू एक सुनसान टाउन में आता है। इसी दरम्यान एक रोबोट उसके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो रोबोट एंड्रू को मारता तभी वहाँ पे सैलिया नाम की एक लड़की आकर उस रोबोट के ऊपर बॉम्ब फेंकती है और रोबोट वही मारा जाता है। दरअसल एलियास ने जानबूझकर उस रोबोट द्वारा एंड्रू पर हमला किया था ताकि कोई दूसरा इंसान उसे बचाने के लिए आए। यहाँ सीलिया एंड्रू को बचाने के बाद जाने लगती है। वही एंड्रू सीलिया को बिना बताए उसका पीछा करने लगता है। अब सीलिया उसे पकड़ लेती है और वो एंड्रू की तरफ अपना क्रॉसबो पॉइंट करके पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और कौन हो। तो एंड्रू कहता है कि मैं किसी सर्वाइवल ग्रुप से नहीं हूँ, अकेला ही सफर कर रहा हूँ। ये सुनकर सीलिया पहले तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन एंड्रू के गले में वो नेकलेस देखती है और तब एंड्रू सीलिया से झूठ कहता है कि ये नेकलेस मुझे एक गिफ्ट मिला था। अब सीलिया फाइनली उस पे भरोसा कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों भी अपना सफर करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एलियास और डैमियन कैमरे के थ्रू इनके ऊपर नजर रखे होते हैं।
खैर इधर रात होती है और ये दोनों एक जगह आकर कैंप लगाते हैं, जहाँ पे सीलिया एंड्रू को खाना ऑफर करती है, पर एंड्रू उसे खाने से मना कर देता है। अब इनकी काफी बातें होती है। तभी सीलिया एंड्रू से कहती है कि मेरे पास एक जीपीएस है जिसमें अरोरा तक जाने का रास्ता है। मेरे पास भी तुम्हारे जैसा ही एक नेकलेस है जो कि सिर्फ बिलीवर्स पहनते हैं। जो सुनकर एंड्रू कहता है कि हाँ, मैं भी एक बिलीवर हूँ। अब इसके बाद एंड्रू वापस सोने चला जाता है। यहाँ पे उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक शमशान घाट को देखता है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद ये दोनों वापस अपना सफर शुरू करते हैं। जहाँ पे चलते हुए इन्हें एक ट्रेन की पटरी दिखाई देती है, जो देख एंड्रू सीलिया से कहता है कि मुझे ट्रेन्स काफी अच्छी लगती है। ये सुनकर सीलिया थोड़ी चौंक जाती है और कहती है कि ट्रेन्स तो काफी सालों पहले बंद हो चुकी है, लेकिन एंड्रू कुछ बात बोलकर टाल देता है। अब रात बिताने के लिए ये दोनों एक पुराने चर्च जाते हैं। अब एंड्रू तभी अपने बचपन की कहानी बताता है और कहता है पुराने समय में लोग हर हफ्ते प्रार्थना करने के लिए चर्च आया करते थे, पर ये चीज 100 साल पहले की है। जो सुन के सीलिया बहुत ही हैरान होती है और उसे धीरे धीरे एंड्रू पर शक होने लगता है। अब इसी तरह मैंने एंड्रू को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। जैसे ही वो ओपन करता है उसमें से गाने बजने लगते हैं, लेकिन सीलिया तुरंत उस बॉक्स को बंद कर देती है क्योंकि उसकी आवाज से तब तक वहाँ पे एक रोबोट आ जाता है। अब दोनों भी चर्च के बेंचेस के बीच में आकर छुप जाते हैं, जिसके कारण रोबोट उन्हें देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन सीलिया अब एंड्रू के ऊपर काफी गुस्सा होती है और एंड्रू से पूछती है क्या तुम अंडरग्राउंड शेल्टर या गुफा में रहा करते थे, क्योंकि ये एंड्रू असल में इंसान नहीं है, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं है कि वो इंसान नहीं एक रोबोट है। अब अगले दिन ये दोनों भी रोबोट से बचते हुए आगे निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ एलियास इन पर हमेशा नजर रखे हुए होता है। अब उस रात इन्हें सहारा लेने के लिए एक घर मिलता है। अब घर में एंड्रू को एक पोलराइड कैमरा मिलता है, जिसकी मदद से एंड्रू खुद की और सीलिया की तस्वीरें खींच लेता है और दोनों भी काफी अच्छे दोस्त बनते हैं। अब रात में सीलिया एंड्रू को अपने अतीत के बारे में बताती है और कहती है मेरा परिवार बहुत ही बड़ा था और हम सभी लोग शेल्टर में रहा करते थे रोबोट से बचने के लिए। लेकिन एक दिन मेरी बहन शेल्टर से बाहर गई और एक रोबोट के द्वारा उस पे हमला हुआ। अब वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि रोबोट्स कभी भी वहाँ पे हमला करने के लिए आ सकते थे। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने बहन को वही छोड़कर अरोरा जाने का फैसला किया, लेकिन मैं अपने बहन को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब ना चाहते हुए भी मेरे पेरेंट्स वहाँ से चले गए। कुछ समय के बाद मेरी बहन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं भी अरोरा जाने के लिए निकल गई। दरअसल जो नेकलेस तुम्हारे पास है वो मेरे परिवार के हर एक सदस्य के पास था। वो नेकलेस एक जीपीएस का हिस्सा है और अरोरा इस जगह जाने के लिए मैं अपने पिता के सिग्नल्स फॉलो कर रही हूँ। आई होप वो सभी लोग ठीक होंगे। और वो बहुत ही दुखी होती है और एंड्रू उसे सहारा देता है। अब अगली सुबह एंड्रू और सीलिया को घर के बाहर किसी ग्रुप के कुछ लोग दिखाई देते हैं। अब ये दोनों भी उनका पीछा करने लगते हैं। अब इन्हें उन लोगों का एक कैंप भी दिखाई देता है, लेकिन तभी उनके ग्रुप की एक लड़की इन दोनों को देख लेती है, इसके कारण वो सभी लोग हथियारों के साथ एंड्रू और सीलिया के पीछे लग जाते हैं। पर भागते हुए एंड्रू का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है, लेकिन सीलिया उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो लोग एंड्रू को पकड़कर लेकर जाते हैं। वही अब सीन शिफ्ट होता है सीलिया पर। सीलिया पहले की तरह ही अपना प्लान को फॉलो कर रही थी अरोरा तक जाने का, लेकिन उसके बैग में उसे एंड्रू की तस्वीर दिखाई देती है और उसे बुरा लगने लगता है और इसीलिए एंड्रू को बचाने के लिए वो वापस आने का फैसला करती है। लेकिन उल्टा वो लोग सीलिया को भी पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जो देख एंड्रू को काफी गुस्सा आता है और बड़े ही आसानी से वो अपने रस्सियां खोल देता है। जिसके बाद वो एक एक करके सारे लोगों से लड़ने लगता है। तभी ग्रुप का लीडर एंड्रू पर तलवार से हमला करता है। वही इसी बीच में सीलिया पीछे से एक तीर मार के उस लीडर को मार देती है। अब सीलिया एंड्रू को वहाँ से एक सुरक्षित जगह लेकर आती है। अब रात में एंड्रू को वापस वही सपना आता है जहाँ पे वो खुद को एक शमशान घाट में देखता है, जहाँ पे काफी सारे लोगों की कब्र बनी हुई थी और वो डर कर उठ जाता है। लेकिन अगली सुबह सीलिया देखती है कि एंड्रू अभी भी बेहोश है। ये देखकर वो सोचती है कि शायद एंड्रू की मौत हो गई है, पर तभी सीलिया एंड्रू का जैकेट हटाती है और तभी वो एंड्रू के शरीर में मैकेनिकल पार्ट्स देखकर हैरान होती है और उसे लगने लगता है कि एंड्रू अभी तक उसे बेवकूफ बना रहा था। इसलिए सीलिया तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वही एंड्रू को जब होश आता है तब वो खुद मशीन के पार्ट्स देखता है और तब उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं रोबोट है। और इसी दरम्यान एंड्रू को वापस एक और
सपना आता है जहाँ पे इस बार एंड्रू को एक कवर के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ मिलता है। लेकिन तभी एंड्रू के पीछे एक रोबोट आ जाता है, जिसके बाद वो सीन वहीं पे कट होता है। अब अगले सीन में एंड्रू की आँख खुलती है तो वो खुद को एक लैब में पाता है। वहाँ पे डैमियन आता है और उसे सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि जो असली एंड्रू था उसका सबकॉन्शियस लेकर हमने हमारे रोबोट में डाल दिया था। तुम एक रोबोट हो, इसीलिए तुम्हें एंड्रू की सारी यादें पता है। एंड्रू ये सब कुछ सुन के काफी डर जाता है। अब डैमियन यहाँ पर एंड्रू का दिमाग से डेटा लेने लगता है ताकि उसे अरोरा का लोकेशन मिले, पर क्योंकि एंड्रू अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, डैमियन को उसका डेटा नहीं मिलता। इसलिए एंड्रू को कंट्रोल करने के लिए डैमियन सीलिया को पकड़कर उसके सामने लेकर आता है और धमकी देता है कि अगर एंड्रू ने उसकी बात नहीं मानी तो वो सीलिया को मार देगा। और तब एंड्रू डैमियन को अपने दिमाग को कंट्रोल करने देता है। लेकिन तभी एंड्रू को एक विजन आता है जहाँ पे वो अपनी माँ वेरोनिका की एक याद देखता है। वेरोनिका एंड्रू से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा शरीर लोहे का है या नहीं, एक इंसान इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो सोच सकता है, और अभी जो विजन तुम देख रहे हो वो तुम्हारी एक सोच है। और तभी एंड्रू के विजन में वेरोनिका के जाने के बाद सीलिया आ जाती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम बिताते रहे। यहाँ सीलिया भी ये सब कुछ देख रही होती है और उसे समझ आता है कि भले ही एंड्रू एक रोबोट है लेकिन उसके अंदर सच में फीलिंग्स है, और इसीलिए सीलिया एंड्रू को माफ कर देती है। लेकिन यहाँ डैमियन समझ जाता है कि अब वो एंड्रू के दिमाग को और कंट्रोल नहीं कर सकेगा, और इसलिए डैमियन एंड्रू के सिस्टम में एक दूसरा प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे एंड्रू अपनी जगह से उठ जाता है और सीधा जाकर सीलिया को मारने के लिए उसका गला दबाता है, पर तभी सीलिया एंड्रू को किस करती है। इसके कारण एंड्रू की फीलिंग्स वापस बाहर आ जाती है और इससे एंड्रू पहले जैसा नॉर्मल बन जाता है। इसी दरम्यान लैब में सेल्फ डिस्ट्रक्शन अलार्म बजने लगते हैं, जिसके कारण वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और लैब का दरवाजा तोड़कर उसके गिरने से पहले ही एंड्रू सीलिया को वहाँ से लेकर भाग जाता है। अब रात में ये लोग एक जगह आकर रुकते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि इनके जीपीएस डिवाइस कहीं खो गए हैं, जिसके बिना ये लोग अरोरा नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसी बीच में इन्हें आसमान में फिर से नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती है, और तभी सीलिया नॉर्दर्न लाइट्स की रोशनी में एक अलग तरह का रोशनी नोटिस करती है, जो कि शायद किसी तरह का सिग्नल था जो उन्हें अरोरा के यहाँ से मिल रहा था, और इसीलिए ये दोनों उस सिग्नल के रास्ते पर जाने निकलते हैं। और सुबह तक ये लोग एक पुराने शहर के दरवाजे के सामने आ पहुँचते हैं। अब यहाँ पे एंड्रू खुद ही दरवाजा खोलकर सीलिया के साथ शहर के अंदर आता है, पर शहर पूरा खाली होता है। ये देखकर एंड्रू और सीलिया समझ जाते हैं कि अरोरा नाम की जगह असल में कभी भी नहीं थी, ये बस एक अफवाह थी। शहर के आखिरी में इन्हें एक रोबोट बिल्डिंग मिलती है और इसी बिल्डिंग की रोशनी इन्हें पिछले रात मिली थी। सीलिया काफी रोने लगती है क्योंकि उसके माता पिता यहाँ पर नहीं है और गुस्से से वो अपना नेकलेस पकड़कर फेंक देती है। उसके पेरेंट्स सभी मारे गए हैं, पर इसी बीच इनके सामने डैमियन आता है और वो सीलिया से कहता है कि हमने जानबूझकर एंड्रू को तुम्हारे आसपास छोड़ा था ताकि एंड्रू तुम्हारे साथ रहकर इंसानों जैसा बन सके। अब ये सुनने के बाद सीलिया काफी गुस्सा हो जाती है और डैमियन पर गोली चलाती है, लेकिन गोली डैमियन को नहीं लगती क्योंकि वो बस वहाँ पे एक होलोग्राम था। लेकिन क्योंकि अब वीए इंडस्ट्री को भी पता चल गया है कि अरोरा जैसी कोई जगह नहीं है, इसलिए दुनिया भर में बचे हुए इंसानों को खत्म करने के लिए डैमियन हजारों ड्रोन्स को भेजता है, जिनसे बचने के लिए एंड्रू और सीलिया एक टनल के अंदर जाकर छुप जाते हैं। वही ड्रोन से अब बॉम्ब गिरने लगते हैं, पर किसी तरह वो दोनों टनल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन तभी टनल के और अंदर जाने पर इन्हें बहुत ही ज्यादा एडवांस कमरा देखने को मिलता है, और तभी सीलिया की आवाज को सुनकर वहाँ एक कंप्यूटर अपने आप ही चालू हो जाता है, जिसमें नेकलेस के जैसा एक सिंबल बना है। एंड्रू अपना नेकलेस देता है। अब कंप्यूटर पे वो नेकलेस लगाने पर एक प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है, और तब इन्हें पता चलता है कि ये लोग असल में एक स्पेसशिप के अंदर है जिसे टनल में छुपाया गया था, और अरोरा असल में एक ग्रह का नाम है जहाँ पे बचे हुए इंसानों ने जाकर अपना रहना शुरू कर दिया है। अब ये चीज एलियास भी देखता है और उसे अरोरा की सच्चाई पता चल जाती है, और तब सीलिया लॉन्च बटन दबा देती है, जिससे स्पेसशिप अंतरिक्ष में एक हाइपर ड्राइव जंप करता है और एक झटके में ही दोनों अरोरा ग्रह पर पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल अर्थ लाइक ग्रह होता है।
वही अर्थ पर एलियास को देखते हैं, जो अब क्रोनोस के सिस्टम से डैमियन के दिमाग को डिलीट कर देता है, जिसके कारण डैमियन की मौत हो जाती है। जिसके बाद एलियास फिर अपने रोबोट सेना को तैयार करता है और स्पेसशिप लेकर अरोरा जाने के लिए निकलता है। वेसिलिया को भी इस बात का पता चल गया होता है और वो भी एलियास से लड़ने के लिए तैयार होती है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। मूवी का ट्विस्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।